स्वागत है दोस्तों मिस्ट्री नेक्स्ट के एक और सफ़र पे। हम में से बहुतों ने कभी न कभी प्लेन से यात्रा की ही होगी और इसके लिए बहुत उत्सुक भी रहे होंगे। पर आपका रिएक्शन क्या होगा जब आप प्लेन में बैठे हों और कोई ये कहता हुआ सुनाई दे, मेरे पास बॉम्ब है। स्वाभाविक है आप डर जाएंगे और पहला शब्द जो आपके दिमाग में आएगा वो होगा हाईजैक। ये वाकया एक ऐसे ही अनोखे हाईजैक की है जो 24 नवंबर 1971 में हुई। अमेरिका में थैंक्सगिविंग डे की छुट्टी के एक दिन पहले पोर्टलैंड ओरेगन एयरपोर्ट पे सब कुछ सामान्य था। नॉर्थवेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर 305 सिएटल वाशिंगटन के लिए उड़ान भरने को तैयार खड़ी थी। यात्री अपनी अपनी सीट पर बैठने लगे थे। उन्हीं यात्रियों में एक यात्री जो करीब 40 साल का होगा, काली सूट, काली टाई और सफ़ेद शर्ट पहने हुए था, अपनी सीट पर बैठा और प्लेन के उड़ने से पहले उसने अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर किया। उसका नाम डीबी कूपर था। दोपहर 3 बजे फ़्लाइट ने टेक ऑफ किया। टेक ऑफ के कुछ देर बाद कूपर ने फ़्लाइट अटेंडेंट को एक कागज़ का टुकड़ा दिया, जिसे अटेंडेंट ने यह सोचकर नज़रअंदाज कर दिया कि शायद ये उसे छेड़ रहा हो। इस पे कूपर ने बॉम्ब की धमकी देते हुए उसे अपने बगल में बैठने को कहा। अटेंडेंट तब तक समझ चुकी थी कि प्लेन शायद हाईजैक हो चुका है। अटेंडेंट ने ठीक वैसा ही किया। कूपर ने वो कागज़ का टुकड़ा वापस लेते हुए अपनी डिमांड्स बता दी और उसे लिख लेने को कहा और अपना बैग खोला और बैग में रखे बॉम्ब को दिखा दिया। अटेंडेंट ने बिना देरी किए कैप्टन को सूचना दी और कूपर की डिमांड बता दी। कूपर ने $2 लाख, 4 पैराशूट और एक फ्यूल ट्रक सिएटल में तैयार मांगा था। कैप्टन ने एयर कंट्रोल को बताया और वहां से FBI को खबर मिली। प्लेन में पैसेंजर्स को ये कहा गया कि तकनीकी कारणों की वजह से लैंडिंग में कुछ देरी होगी। देर शाम प्लेन सिएटल में लैंड हुआ। कूपर के डिमांड के मुताबिक एयरलाइंस का एक कर्मचारी पैसों से भरा बैग और पैराशूट लेकर प्लेन में पहुंचा, जिसके बदले कूपर ने सभी 36 पैसेंजर्स को छोड़ दिया, मगर प्लेन स्टाफ को बंधक बनाए रखा। 2 घंटे बाद प्लेन कूपर के बताए स्थान मेक्सिको की ओर उड़ा। सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने 5 फाइटर प्लेन फ्लाइट 305 के पीछे रख रखा था, जिसके बारे में कूपर अनजान था। जब फ्लाइट रीनो नेवादा एयरपोर्ट पे रिफ्यूलिंग के लिए उतरा, FBI एजेंट्स ने फ्लाइट को घेर लिया। कैप्टन के बार बार इंटरकॉम पे पूछे जाने पे जब कूपर का जवाब नहीं मिला तो FBI एजेंट्स प्लेन में दाखिल हो गए। पूरा प्लेन देखने के बाद भी कूपर नहीं मिला, सिर्फ उसकी काली टाई और पैराशूट का बैग मिला। तो FBI ने यह निष्कर्ष निकाला शायद कूपर पैसों के साथ फ्लाइट से कूद गया। पर मिस्ट्री तो अभी बाकी थी, क्योंकि पीछे आ रहे 5 फाइटर जेट्स में किसी ने भी उसे पैराशूट से कूदते नहीं देखा, मानो कूपर हवा में गायब हो गया था। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया, पर कुछ हाथ नहीं लगा। इस घटना के 9 साल बाद एक बच्चे को ओरेगन के बीच पे नोटों से भरे कुछ पैकेट्स मिले, जिनके सीरियल नंबर्स कूपर को दिए गए नोटों से मिल गए, पर उस जगह पे कुछ और नहीं मिला। इस घटना ने बहुत से अनसुलझे रहस्य छोड़ दिए, जैसे डीबी कूपर कौन था, उसके असली नाम का पता नहीं चल सका। उस कागज़ के टुकड़े पे एग्जैक्टली क्या लिखा था जो उसने अटेंडेंट से वापस ले लिया था। वो बीच हवा में फ्लाइट से कैसे गायब हो गया, और अगर वो पैराशूट से कूद के मारा गया तो उसका शव क्यों नहीं मिला। ये कुछ ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो आज तक एक रहस्य बने हुए हैं। 2016 में FBI ने इस केस को बंद कर दिया और इसी के साथ ही ये FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य बन के रह गया। आपको क्या लगता है डीबी कूपर कौन था और फ्लाइट से वह कैसे भागने में कामयाब हुआ? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अनसुलझे रहस्य के साथ। धन्यवाद।